हे दोस्तों, लाइटअप हिंदी बुक समरी एंड बायोग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेंटर, एक इंजीनियर और डिजाइनर है जिनके रिवॉल्यूशनरी आइडिया ने दुनिया को बदल के रख दिया है। वो इंसान की संभावनाओं से आगे की तैयारियों से जुड़े प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल तरीके से लगे हुए हैं। उनकी लाइफ की जर्नी एक बिजनेस माइंडेड पर्सन या जो अपनी लाइफ में कुछ अलग सोच के जरिए से कुछ करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। वो स्पेसएक्स के फाउंडर और सीईओ है, साथ ही वो बोरिंग कंपनी और X.com के फाउंडर और सोलार सिटी के चेयरमैन भी है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और पायलट थे और उनकी माँ एक मॉडल थी। जब इलॉन 9 साल के थे तब उनकी माँ और पिता का तलाक हो गया था और उनके पिता के साथ रहे, जबकि उनके भाई और बहन उनकी माँ के साथ रहे। वो बचपन से बुक्स और इन्वेंशन के बारे में काफ़ी फोकस थे क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट था, और जब वो पूरे फोकस के साथ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते थे तो अगर कोई उन्हें आवाज़ लगाता तो उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इसी के चलते उनके पेरेंट्स ने उस इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट भी किया कि कहीं वो बहरे तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ ज़्यादा फोकस के कारण था। 10 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर दिलाया जिसे उन्होंने खुद से बिना किसी टीचर की हेल्प से सीखा, और 12 साल की उम्र में उन्होंने उस कंप्यूटर की हेल्प से ब्लास्ट नाम का एक गेम बनाया और एक कंपनी को $500 में बेच दिया। 17 साल की उम्र में वो कनाडा अपनी माँ के रिलेटिव के पास चले गए और क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसकी मेन वजह यह थी कि उन्हें अमेरिका जाना था और उन्हें लगा कनाडा के सिटीजन बनने से अमेरिका जाना आसान होगा। फाइनली 1992 में मस्क ने पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए कनाडा छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। पेंसिल्वेनिया से निकलने के बाद 1995 में मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने वहां से स्टडी छोड़ दी क्योंकि वो बिजनेस में जाना चाहते थे। उसी साल 1995 में इलॉन ने उनके भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी की शुरुआत की जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। फिर उन्होंने X.com नाम की एक वेबसाइट बनाई जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करती थी, जो बाद में जाकर पेपल बनी। जुलाई 2002 में पेपल को eBay.com ने खरीद लिया, जिससे अकेले इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। लेकिन वो इन सब से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो दुनिया में कुछ रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पेपल से मिलने वाली सारी कमाई और स्पेसएक्स में लगा दिया। वो लोगों को दुनिया से दूर स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहे थे और उसी के लिए उन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प नाम की कंपनी बनाई। उससे पहले एरोस्पेस के सेक्टर में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी। स्पेसएक्स में अपनी सारी कैपिटल लगाने के बाद इलॉन के पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा था, और मुश्किलों की बात करें तो शुरुआत में उनकी कंपनी के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे, जिसकी वजह से अब उनके पास सिर्फ उतना ही पैसा बचा था तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे या एक लास्ट रॉकेट लॉन्च कर दे। अगर लास्ट रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता तो इलॉन के पास कुछ नहीं बचता क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और लास्ट चौथे रॉकेट लॉन्च सक्सेस हुआ और स्पेसएक्स के शेयर्स के रेट बढ़ने के साथ उनकी कंपनी सक्सेस की तरफ मुड़ गई। उन्हें रिवॉल्यूशनरी आइडिया पसंद है, इसलिए उन्होंने 2004 में टेस्ला नाम की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जो टेस्ला कॉइल के आधार पर अपनी कार बना रही थी। आज कई देशों में वो कार अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और वो कार एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी साबित हो रही है। इलॉन मस्क इस कंपनी के सीईओ भी है। उनका सोलार सिटी नाम से प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है, और साथ ही उनका हाइपरलूप नाम से प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा तरीका है और बहुत तेज भी है। इलॉन मस्क ने आयरन मैन 2 में एक शॉर्ट रोल भी किया है। इलॉन ने बचपन से यकीनन न हो ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे। जिन काम के बारे में वो नहीं जानते थे उसे भी वो खुद से सीख कर अंजाम दे देते थे।